लोकसभा चुनाव में महिलाओं का समर्थन पाने के लिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। साय सरकार जहां महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त 1 अप्रैल को जारी करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी महिलाओं को साधने की कवायद कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी के तहत फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस इसके साथ ही भाजपा पर महिलाओं से वादा खिलाफी के आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी देश की हर महिला को गारंटी के साथ 8,333 रुपए की योजना में मदद करना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने नारी न्याय महालक्ष्मी गारंटी योजना के आज फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन जन जागरण अभियान किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में चुनाव लड़ा था और इस बात को कहा था कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर घर की महिला को पैसा मिलेगा। मतलब एक घर में अगर बेटी है, सास है और बहू है, सबको पैसा देने का वादा किया था, लेकिन एक को भी पैसा नहीं मिला। महिला बहनें बहुत उम्मीद की थी, उन पर विश्वास की थी। धोखाधड़ी और विश्वासघात तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस को नारी न्याय गारंटी से महिलाओं के वोट मिलने की उम्मीद है, तो भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब राहुल गांधी कुछ भी कहें, लोग मानने वाले नहीं हैं। लोगों को पता है देश में मोदी जी की सरकार बन रही है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। अब महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त देकर लोकसभा में महिलाओं को साधने की कवायद की जा रही है। वहीं कांग्रेस नारी न्याय गारंटी के तहत महिलाओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं से महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है और किसे इसका फायदा मिलता है। ND24 के लिए स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। वंदन वर्सेस न्याय, जी हां, आधी आबादी को साधने की ये पूरी कवायद राजनीतिक पार्टी कर रही है छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में आधी आबादी को साधने योजनाएं भी लगातार लाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी, जिसका फायदा ये माना जा रहा है विधानसभा के परिणाम में बीजेपी को मिला। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी दी है। महिलाओं को साधने की पूरी कवायद में आखिर आधी आबादी किस ओर जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। लोकसभा चुनाव में क्यों बढ़ा महिला मतदाताओं पर जोर? महिला मतदाताओं के वोट जाएंगे किस ओर? नारी न्याय और महतारी वंदन किस पर भरोसा करेंगी महिलाएं? सरकारी योजनाओं का चुनाव में कितना असर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से जसविंदर सिंह बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। सबसे पहले नीता जी, आप ही से सवाल है कि महतारी वंदन योजना को चुनौती देगी ये नारी न्याय गारंटी? कांग्रेस की महिला मतदाताओं को साधने की पूरी कवायद में कांग्रेस यहाँ पर जुट गई है, क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का हमेशा से सम्मान किया है और महिलाओं के लिए हमेशा से सोचा है। चाहे वो राष्ट्रपति बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री बनाने की बात हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, या पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो। आज हमारे पास 15 लाख से भी अधिक पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, पार्षद, महापौर महिलाएं हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने घरेलू हिंसा के लिए कानून बनाया, कामकाज स्थल में महिलाओं पर होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ बनाया, दहेज के लिए बनाया, आरक्षण के लिए किया।
तो टोटल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस ने ही महिलाओं के भले का काम किया है। और साथ ही साथ आज के दौर पे जब राहुल जी की न्याय यात्रा के दौरान हमारी 5 गारंटियां निकली और उसमें नारी न्याय की बात जहां हुई, वहां हमने महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात की, जिससे वो सशक्त हो सके, उनके परिवार को संबल मिल सके। साथ ही साथ आधी आबादी और पूरा हक हम कहते नहीं, हम कह के दिखाएंगे। 10 साल में मोदी की सरकार ने जो सरकारी भर्तियां, सरकारी नौकरियां है, वो 30 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी की आज की डेट में भी रिक्त पद है। उन रिक्त पदों को भी 50% महिलाओं से भरेगी कांग्रेस पार्टी, जिसके कारण हमारी पढ़ी लिखी बेटियों को भी लाभ मिल सके। शक्ति का सम्मान हमेशा से कांग्रेस ने किया है और इस बार सरकार बनने से हमारे जो आशा वर्कर्स बहने हैं, मिड डे मील बनाने वाली बहनें, आंगनबाड़ी में आपको याद होगा 1975 में इंदिरा जी ने आंगनबाड़ी की स्थापना की थी कि बच्चे और माताएं सशक्त हो सके। इनकी जो अंशदान होता है, लेकिन ये चुनौती कैसे बन पाएगी बीजेपी के लिए? महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में बीजेपी की योजना पहले से चल रही है। केंद्र से लखपति दीदी, जहां आप 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, वो जो योजना है तमाम, वो पहले से बीजेपी उन पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बातें वैसे ही होती है। मोदी की गारंटी तो फ्लॉप है और साथ ही साथ हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली बात है। इन्होंने कहा था सभी महिलाओं को ये 1000 रुपए देंगे। जैसे ही चुनाव ये लोग जीत गए और इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया बना दिए कि आपको ये करना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते। यही के नेता बोलते नहीं सकते थे कि कलेक्टर की वाइफ को भी मिलेगा, तो एक नेता की। अभी पंच, सरपंच और संविधान जो नौकरी करते हैं, जो संयुक्त परिवार में जिनके घर जमीनें हैं, वैसी महिलाओं को भी ये नहीं दे पा रहे हैं। आयु से, जहां संविधान हमको 18 वर्ष की आयु में महिलाओं को शादी की अनुमति दे देता है, वहाँ इन्होंने जसविंदर जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जसविंदर जी, ठीक है। नीता जी रुक जाइए 1 मिनट, जसविंदर जी से जवाब ले लेते हैं। जसविंदर जी, जिस तरह कांग्रेस लेके आई है नारी न्याय गारंटी लोकसभा चुनाव में, आपको लगता है आपके लिए चुनौती बन पाएगी? देखिए, चुनाव का समय प्रशिता जी विभिन्न पार्टियों के द्वारा अपनी बातों को जनता के बीच रखने का समय होता है। मूल विषय है विश्वसनीयता का। क्या कांग्रेस के पास ऐसी विश्वसनीयता बची है कि लोग उसकी बातों पर, उसके वादों पर, उसकी गारंटी पर विश्वास कर सके? आपको लगता है प्रशिता जी कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में राज किया और जिस प्रकार से लोगों के साथ छलावा किया, क्या उसकी विश्वसनीयता इतनी बच पाई है? आप याद करें 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए थे कि महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए देंगे। इन्होंने नहीं दिया। उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे और महिलाओं का पूर्ण बहुमत लेकर सरकार में आए थे। इन्होंने शराबबंदी तो की नहीं, घर घर कोरोना काल में शराब पहुंचाने का काम किया। इन्होंने क्या कहा था कि 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को पेंशन के रूप में 1000 देंगे और 65 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को 1500 देंगे। क्या इन्होंने दिया? इन्होंने महिलाओं से आवास का अधिकार छीन लिया, जो उनका अधिकार मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के रूप में 18 लाख लोगों के पास भेजा था, इन्होंने उसको छीन लिया। आइए 2019 के आम चुनाव में मोदी जी ने 6000 रुपए किसान सम्मान निधि घोषित की। राहुल गांधी जी, इनके सबसे बड़े नेता, उस चुनाव में 72,000 रुपए बेसिक इनकम लेकर आ गए। लोगों ने विश्वास किस पर किया? मोदी जी के 6000 पे, राहुल गांधी के 72,000 को लोगों ने ठुकरा दिया। अब आइए 23 के विधानसभा चुनाव में हमने घोषित किया कि हम धान की कीमत 3100 रुपए देंगे। कांग्रेस ने 3200 रुपए कीमत रख दी। लोगों ने किसका विश्वास किया? लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास किया, मोदी जी की गारंटी का विश्वास किया है। हमने क्या कहा? हमने 12,000 रुपए महतारी वंदन में घोषणा की, ये 15,000 रुपए लेके आ गए। लोगों ने किसका विश्वास किया? लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विश्वास किया, मोदी जी का विश्वास किया। तो मूल विषय ये नहीं है कि कौन किस गारंटी को लेके आ रहा है। मूल विषय है कि गारंटी देने वाले पार्टी की और उस व्यक्ति की विश्वसनीयता कितनी है, उसकी प्रामाणिकता कितनी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी ने 10 वर्षों के अपने कार्यों को लोगों के बीच में रख के विश्वास जीता है। 10 वर्षों के कार्यों के दम पर विश्वास जीता है और इसलिए लोग, मुझे लगता है कि फिर से ये 1 लाख रुपए वाली गारंटी को छोड़ के हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 12,000 जो हम महतारी वंदन का छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता हमसे जुड़ी रहेगी और हम इस बार 11 में 11 सीटें जीत के मोदी जी के 370, भारतीय जनता पार्टी की और 400 एनडीए के संकल्प को पूरा करेंगे। ठीक है, लखन जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और इसी के साथ ये जो होड़ मची है राजनीतिक दलों में महिला हितैषी होने की, कौन है आखिर? निश्चित तौर पर देखिए,
का संकट तो दिखता है। ये बात देखने को मिली थी कि कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी, लेकिन महतारी बंधन योजना जो है उस पर बहुत भारी पड़ी, और इतनी भारी पड़ी कि कमोबेश ये कही जा रही थी कि सरकार जो है रिपीट हो रही है, तो वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और भाजपा की सरकार आई और भारी बहुमत से आई। ऐसी बहुमत से आई कि भाजपा के लोग भी उम्मीद नहीं किए थे। तो निश्चित तौर पर देखिए, इस समय जो है चूंकि एक लहर चल रही है भाजपा के पक्ष में, चाहे वो राज्य की बात हो, प्रदेश की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो, मोदी जी की जो गारंटी है उस पर लोगों का विश्वास तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चुनौती कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस जो है इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के बीच में किस तरह से जाती है और जनता को किस तरह से कन्विंस कराती है। देखिए, आपने सही कहा कि 1 लाख दीदी गारंटी योजना जो है पहले से मोदी जी की है ऑलरेडी। महतारी बंधन योजना भी जो है अभी लागू हो चुकी है और उसके पैसे जो है खाते में लगातार जो है आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है और कांग्रेस की विश्वसनीयता का जो संकट है उसी पर सवाल होता है। और भाजपा चूंकि सत्ता में भी है और भाजपा की जो विश्वसनीयता है, भरोसा भाजपा पर जो है वो अभी सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन एक बात है प्रतिष्ठा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कि कांग्रेस यदि इस तरह सवाल खड़ा करती है और मुद्दे को उठाती है तो इसका प्रभाव भाजपा पर भी पड़ता है। देखिए, महतारी बंधन योजना को लागू करने में सत्ता में आने के बाद भाजपा 2-3 महीने तक टालम टोल कर रही थी और एन आचार संहिता के पहले जब कांग्रेस ने दबाव बनाया तब उसकी घोषणा हुई। पहले इस योजना के जो पैसे की राशि जो है महिलाओं के खातों पर ट्रांसफर होने की बात जो है 15 तारीख कही जाती थी, फिर उसको घटाकर दबाव जैसे जैसे कांग्रेस का बढ़ा 7 तारीख हो गई और आज खबर आई है कि अब 1 तारीख को जो है महिलाओं के खाते में ये पैसा आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस तरह मुद्दों को यदि कांग्रेस उठाती है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, दबाव तो पड़ता है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये चुनौती अधिक है। नीता जी से इसका जवाब ले लेते कि चुनौती तो है बड़ी, विश्वसनीयता का सवाल बहुत बड़ा आरोप है कि विश्वसनीयता, क्योंकि आप जिन मुद्दों की या योजनाओं की बात कर रहे हैं वो बीजेपी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। किस प्रकार से काम कर रही है आप बताएं? पिछले 10 सालों का अगर हिसाब लिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े शान से कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, तो आपके 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आपने ये कहा था 2020 तक लोगों को आवास मिल जाएगा, अब क्या 2022 तक मिल पाए? इन्होंने ये कहा था कि महंगाई कम होगी, क्या एक भी ऐसा काम किया जिससे महंगाई कम हो सके? अन्नदाता हमारे अन्नदाता किसान, जब इन्होंने ये कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, जब किसान अपनी हक की बात करते हैं, एमएसपी लाने की बात करते हैं तो उनको दिल्ली जाने के मुद्दे तो विधानसभा चुनाव में भी रहे, लेकिन परिणाम हमारे सामने। नीता जी, ये तमाम मुद्दे विधानसभा चुनाव में भी रहे लेकिन फिर भी परिणाम हमारे सामने। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए कि कोई सरकार के विपक्ष में लहर नहीं थी, फिर भी उसका फायदा बीजेपी को मिला, महतारी बंधन योजना वो लेकर आए। फिर वो सवाल उठा रहे कि विश्वसनीयता का सवाल है कि वो तमाम वादे हमने भी किए, कांग्रेस ने भी किए, लेकिन जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया। देखिए, आज भी हम तो फील्ड में घूमते हैं शर्मा जी, हम अगर जाके देखते हैं तो लोग ये कहते हैं हमने तो वोट दिया था, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हो, चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हो, बोले हमने तो वोट दिया। पता नहीं, हमें नहीं समझ में आया कि आपकी सरकार कैसे नहीं बनी। हर जगह से यही सुनने को मिलता है। आप बताइए कि जब अब बताइए कि पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बवंडर हुआ है तो हमारे भारत में हुआ है। हमारे लोकतंत्र की अगर हत्या हुई है तो भारत में हुई है। मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे देश को बेचने का काम किया, रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। आप देखिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड
सब बात हमारे सामने आ गई, चाहे कोरोना काल की फार्मा की दवाइयों की बात हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की बात हो, सारे लोगों पे। इन्हीं के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी निकले, इनको तो नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अंतर्विरोध अंतरकला भारतीय जनता पार्टी में भी है, ये सब अंडर करंट है। आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, चुनाव होंगे और ये निकलेगा, ये हल निकलेगा। इन्होंने SBI, ED, IT का इन लोगों ने दुरुपयोग किया, उसी प्रकार से आप देखेंगे सूचना के अधिकार में हमको जानने का अधिकार है कि हमारे वोट गए कहाँ। पर आप ये बताइए, ये बात को भी जान के दीजिए कि जो EVM बनाने वाली मशीन है, जिनके जो डाल डायरेक्टर है वो चारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी नहीं, पदाधिकारी है। एक तो विधायक है, जिला अध्यक्ष है, MLC है। तो क्या ये बताइए विश्वसनीय है कि EVM से आप EVM के 4 डायरेक्टर और चारों बीजेपी के पदाधिकारी है, क्या ये इनके आंकड़ों में फेरबदल नहीं कर सकते? घूम फिर के EVM पर, जब आपके राज्य में सरकार बनती है तब EVM पर सवाल नहीं होता। खैर जसविंदर जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति है। ठीक है, जसविंदर जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, मतलब नेताजी बड़ी वरिष्ठ हैं और मैं पहली बार उनके साथ किसी परिचर्चा में शामिल हुआ हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ विषयों को नेताजी आपको समझना होगा। आखिर क्यों लगातार भारत की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भी आपके साथ खड़ी नहीं हो पा रही है? आप एक समय 400 सीटों के साथ लोकसभा में थे, आज 40-45 सीटों में है। नेताजी, आपको आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता तो है ना। कब तक EVM के भरोसे बातों को रख के किस किस का दिल बहलाने की कोशिश कर रही हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस किस प्रकार से अपने आप को बहलाती है, बहलाने से क्या होगा? आपको जनता की नब्ज पकड़नी होगी, जनता के मुद्दे उठाने होंगे। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन, चुनाव हो या ना हो, हम जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ता लोग हैं। हम समझते हैं कि जनता क्या अपेक्षा रखती है, देश की अपेक्षाएं क्या है, देश का स्वाभिमान किस प्रकार से आपके 10 वर्षों में यूपीए की सरकार में छिन्न भिन्न हो गया था, सस्त भ्रष्ट हो गया था। उस स्वाभिमान को उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस स्वाभिमान को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आम जनमानस आज चाहता है इस प्रकार का सशक्त नेतृत्व जो मोदी जी दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और दूसरा विषय इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये घपला कैसे होता है, ये घोटाला कैसे होता है? एक पारदर्शी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है कि जिनको जिस पार्टी को अपना चंदा देना है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, वो फर्म जो होगी या व्यक्ति विशेष जो होगा, और वो किसी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा, वो अपना चंदा देगा। ऐसे 20,000 करोड़ रुपए का चंदा कुल मिला के जो भी सामने आया, जो विषय आपने उल्लेख किया, 20,000 करोड़ रुपए के चंदे की बात हुई है, जिसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, मैं स्वीकारता हूं। 12,000 करोड़ रुपए कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन को मिला है साहब, 12,000 करोड़ रुपए। मतलब आप भी उस घोटाले में शामिल है क्या? कांग्रेस भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, DMK भी शामिल है। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो एक पारदर्शी प्रक्रिया थी। इससे पहले आपकी सरकारें भी रही हैं, आपने 50-60 वर्षों तक देश में राज किया है। इससे पहले भी चुनाव में धन लगता था। धन कहां से आता था? किसी भी उद्योगपति को कह के धन मंगा लिया जाता था और चुनाव लड़ लिया जाता था। किसी को पता नहीं चलता था आखिरी तक किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। अब तो एक पारदर्शी प्रक्रिया है साहब कि किस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है, पब्लिक डोमेन में है। इसमें कौन सा घोटाला आप लोग ढूंढ रहे हैं कांग्रेस वाले? मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस मूल विषय से भटक गई है, मुद्दों की परख नहीं कर पा रही है, जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रही है। मतदाताओं पर फोकस बीजेपी का भी है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, महतारी वंदन योजना आप लेकर आए, उसका फायदा आपको मिला, परिणाम हमारे सामने है। अब लोकसभा चुनाव है और वही जिस तरह लखन जी ने भी कहा कि वो शुरू हो जानी थी योजना, लेकिन उसमें देरी हुई। अब दूसरी किश्त आएगी, आपने तारीख भी बदल दी, तो सिर्फ चुनाव के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ को लेकर किसी योजना को नहीं लेके आती, आप इस बात को नोट कर लीजिए। हमारे उद्देश्य में ही हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं। हम आज आम आदमी के हित में नीतियों को बनाते हैं और पहले दिन से क्रियान्वित करते हैं। देखिए, हमारी सरकार दिसंबर में आई है प्रशिता जी, और आप भी समझती हैं बजट की प्रक्रिया होती है। पिछले वर्ष का जो बजट था, उस बजट में जिस जिस प्रकार की चीजें थी, उस बजट को मार्च तक खत्म तो होना था ना। जैसे ही मार्च आया, हमने तारीख निर्धारित की और हमने 8 मार्च की, महिला दिवस था एक दिन पहले, हमने 7 तारीख को महतारी वंदन की पहली किस्त दे दी है। और देखिए, लोगों के ख्याल में रहे, माताओं बहनों के ख्याल में रहे, हमारी बहनों के ख्याल में रहे, इसलिए हमने उस तारीख को 1 तारीख किया है। जैसे ही 1 तारीख होगा, महिलाएं गाना गाएंगी कि खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, और उनको 1,000 रुपए उनके खाते में सीधा ट्रांसफर हम करने जा रहे हैं। नेताजी कुछ कहना चाह रही?
जी जी, आप बात कर रहे थे देश में, आप ये बताइए कि एक तो महिला दिवस के दिन नहीं मिला, ये बात आप मानते हैं, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 80% महिलाएं वंचित रह जा रही है इनके लाभ के लिए, एक क्राइटेरिया की, और इन्होंने बजट भी इतना कम रखा है, इसलिए इनकी मानसिकता ठीक है। जिस प्रकार चाय सरकार आने के बाद साय योजनाओं में कटौती कर रही है, राशन में कटौती कर रही है, प्रति व्यक्ति राशन अब 5 किलो दे रही है, पहले हमारे जमाने में 35 किलो मिला करता था। राशन कार्ड के नाम पे ये उगाही कर रही है, लोगों को लाइन में लगा रही है, आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं चल रहा है। और ये तो सभी जो भाजपा की सरकार थी उनकी तमाम योजनाओं का नाम बदलकर आपने आगे ला दिया और वही योजना जा रही है। आप सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि कोई योजना बंद होगी। कोई योजना बंद नहीं हो रही है। चलिए आप ये बताएं, कोई कैसी योजना नहीं बंद हो रही, आप बताइए। आप इसमें देखिएगा कि स्पष्ट दिया है, स्पष्ट है कि ये अपना इन लोगों ने जो राशन कार्ड नया छापा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलेगा बीपीएल परिवार को। हमारे यहाँ सभी गरीब अभी सारे लोगों को 35 किलो एक मुश्त मिलता था। ये 5 किलो, यदि किसी गरीब परिवार में 5 लोग हैं तो उसको 35 किलो की जगह 25 किलो लगेगा ये। और आप देखेंगे इन लोगों ने कोदो कुछ की मक्का की भी खरीदी तो इसने ये कर लिया है। इन लोगों के यहाँ गुड़ नहीं, चावल नहीं, राशन नहीं, शक्कर नहीं मिल रही है, मच्छी तेल नहीं मिल रहा है, बहुत सारी राशन दुकानें बंद पड़ी हैं। तो ये योजनाओं में कटौती करेगा। देखिए महतारी बंधन को ले लीजिए, इनको देना था तो सरकार वही सबसे देना था 3 महीने का, वो ये महिलाओं का ये लोगों ने ये उठा लिए। और ये स्वाभिमान की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। आप ये देखिए छत्तीसगढ़ में 4 महीने में ही कितने तेजी से अपराध बढ़े हैं, अपराधियों के हिम्मत और हौसले बढ़ गए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में गलत प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया है, ब्रिजभूषण शरण सिंह इसमें एफआईआर में, और भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान चलिए ठीक है। लगन जी का रुख करूंगी, फिर जसविंदर जी लगन जी, सरकारी योजनाओं का जो प्रभाव है वो चुनाव में होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल अगर महिला मतदाताओं की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या ज्यादा है। निश्चित रूप से दोनों ही राजनीतिक दल, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि फोकस रहा और लोकसभा चुनाव में भी फोकस वही है। लेकिन बात वही है कि दोनों एक ही चीज लेके चल रहे हैं, लेकिन कौन कितने अच्छे से प्रदर्शित कर पाता है और किसको इसका फायदा मिलेगा। लखन जी देखिए, इस समय जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से तो भाजपा जो है प्रभावशाली भूमिका में है और भाजपा को इसका फायदा होता दिखता है। क्योंकि देखिए सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर महतारी बंधन योजना की विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने में भी बड़ी भूमिका थी और वो अभी भी दिखता है। इन्होंने सरकार में आते ही जो है 2-3 जो बड़े वादे थे, किसानों को बोनस देने का काम, पीएम आवास योजना का काम, महतारी बंधन योजना की किस्तों को जो है जारी करने का काम, तो ये तो जो है हो ही रहा है। और निश्चित तौर पर महिलाओं का जो विश्वास है इस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा के साथ है। ये अलग बात है कि कितना इसका फायदा मिलेगा, कितना तो थोड़ी बहुत उसमें सेंध लगा पाएगी कांग्रेस, कितना कम होगा ये तो, लेकिन फिलहाल तो जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं यहाँ की, वो भाजपा के पक्ष में है और कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को काम करना होगा ग्रास रूट लेवल पर। कांग्रेस जो है केवल मीडिया में आकर जो है इस योजना का या सरकार का विरोध करने के बजाय यदि संगठन को मजबूत करके जो बहुत सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को घर घर ले जाएगी तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अन्यथा केवल मीडिया में जो है विरोध करते रहने से योजनाओं का या भाजपा का, तो इससे लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला है। तो चुनौतियां कांग्रेस के लिए जसविंदर जी से फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जसविंदर जी, कांग्रेस ने कहा है कि 1 लाख प्रति वर्ष एक परिवार की एक महिला को देगी। अपन 140 करोड़ के हिसाब से मान लो मोटा मोटी 30 करोड़ घर होंगे इस देश में, माने 30 करोड़ महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष, यानी 30 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष कांग्रेस देना चाह रही है। और देश का केंद्रीय बजट है कितना, आपको भी पता है, नेताजी को पता है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय को पता है। किस प्रकार की योजनाएं लेकर आती है कांग्रेस, देखिए धरातल पे कहीं पर नहीं है, वास्तविकता कहीं पर नहीं है। मुझे तो लगता है कि विषय वही है कि ना नौमल तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस को पता है उसकी सरकार बनती दिख नहीं रही है और इसलिए कांग्रेस किसी भी प्रकार के वादों को लेकर जनता के बीच में आ जाती है और इसीलिए जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। इसका कारण है वो ये कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। ठीक है, देखना होगा कि इस बार जनता किसको स्वीकार करती है और किस पर अपना विश्वास जताती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आधी आबादी को साधने की पूरी कवायद छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी महतारी वंदन योजना लेकर आई जिसका फायदा बीजेपी को मिला। अब लोकसभा चुनाव है जिसमें कांग्रेस की ये जो
नारी न्याय गारंटी है, वो क्या महतारी वंदन योजना को चुनौती दे पाएगी, क्या कितने अच्छे से प्रदर्शित कर पाती है जनता के सामने कांग्रेस, ये देखना होगा। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।